वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई पार्ट 9 सेक्सी क्लोन का। पार्ट 9 है ना। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में देखा था कि जिमिन का एक्सीडेंट हो चुका था एंड उनकी फैमिली आ चुकी थी हॉस्पिटल में। अब आगे तो जंगकुक मेंशन वापस आ चुका था एंड वो बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा था एंड वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था एंड वो टाइम टू टाइम ना टेंग को मैसेजेस भी कर रहा था एंड अभी जो टेंग की कंडीशन भी ख़राब थी तो वो कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहा था एंड जो जंगकुक बहुत ज़्यादा घबराया था वो सोच रहा था कि उसके पेरेंट्स वो उन लोगों को इतनी जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी। जब तक जिमिन का कोई अच्छी खबर ना मिल जाती तब तक वो वहीं रहता है जिमिन के साथ। अब यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही, बहुत ज़्यादा उसको फिक्र लगी थी। उसकी खुद की आइज़ जो रेड स्वेलन हो गई नहीं थी एंड वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। एंड इसी तरह जो सबकी होल नाइट स्पेंड हो जाती है। जो जिमिन का कोई भी जो डॉक्टर आता है कि कोई रिपोर्ट नहीं देते कि जिमिन कैसा है कैसा नहीं है, कुछ नहीं आके बताते को जिमिन की कंडीशन अभी ना तो अच्छी थी ना तो बुरी थी। तो दैट्स खुद डॉक्टर के पास भी जवाब नहीं था। फिर उसके बाद हम देखते हैं मॉर्निंग के ना बिल्कुल 8 बजे ऐसी जहाँ पे ना डॉक्टर ना कहते कि ना मुझे आपको पेशेंट के बारे में कुछ बताना है। तो फिर ना यूँ टेंग खड़ा होता है कि मैं उसका हस्बैंड मुझे बताएं। तो कहते कि ना एक्चुअली उनको भी बताना है कि ना कुछ इंजरीज हैं जो टाइम के साथ हील हो जाएंगी एंड उनको कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है। एंड एक ऐसा पर्सन जो उनका ना 24/7 ख्याल रख सके। तो अगर आप चाहें तो आप एक नर्स हायर कर सकते हैं। तो देंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही उसका अच्छे से ख्याल रख लूँगा। बट स्टिल मुझे अपॉइंट करने के लिए एक अच्छा डॉक्टर चाहिए, मुझे नर्स नहीं चाहिए, एक अच्छे डॉक्टर चाहिए जो फुल टाइम उसके साथ रहे ताकि कोई भी इशू हो तो घर में डॉक्टर अवेलेबल हो। तो फिर ना जो डॉक्टर ठीक है देन फिर आप मैं आपको डॉक्टर का नाम बताया था, आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लें एंड बात कर लें। तो फिर मुझे देंगे तो वो ठीक है। और अभी जिमिन कैसा है, अभी मेरे हस्बैंड कैसे है। तो कहते कह रहे अब वो खतरे से बाहर है एंड वो अच्छा फील करें एंड अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा तो आप उनसे मिल सकते हैं। तो फिर जो एक डीप ब्रेथ लेते हैं एंड वो फाइनली उसको सांस पे सांस आता है एंड सारी फैमिली तरह खुश हो जाती है। सारे बहुत ज़्यादा परेशान थे। देन वो टेंग को कंसोल करते हैं एंड जो एंड देन भी अपनी फैमिली की तरफ देखते हैं एंड देन उसको याद आता है कि यहाँ पे जकोक नहीं है। तो फिर ना वो अपना फ़ोन निकालते हैं एंड थोड़ा साइड पे जाते हैं, अपना फ़ोन निकालते हैं। देखते कि जकोक के 800 मैसेजेस थे। तो वो उसको कॉल करता है साइड पे करके। तो फिर जो को फ़ोन से कॉल कर अटेंड कर लेते कहते हैं कि जिमिन कैसे। तो कहते हैं अब वो खतरे से बाहर है, अब वो ठीक है। तो फिर जो जंको को डीप ब्रेथ लेते थे। हाँ फाइनली मैं कितना ज़्यादा डर गया था। तो कहते मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया था। तो कहते कि ना तो फिर ना जो कहते कि ना और अभी अंकल आंट पेरेंट्स सब मेरे पेरेंट्स सब वही हैं। तो कहते हैं मैं थोड़ी देर तक उनको भेजा तो तुम आ जाना ठीक है। तो कहते हैं ठीक है। तो फिर ना जो देंग ना कॉल कट कर देता है। उसके बाद फिर ना अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं और सबको ना कहते हैं कि ना आप लोग घर जाएं रेस्ट करें। तो सारे कहते हैं नहीं हम यहीं रहेंगे। तो देंग जाओ घर रेस्ट करो। तो कहते हैं नहीं मैं कल शाम को चला जाऊँगा, मैं आज शाम को चला जाऊँगा बट अभी मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग जाके रेस्ट कर लें ताकि यहाँ पे से रात को कोई यहाँ पे रुक सके। तो ना सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर ना सब करके जा रहे थे। मतलब सब जा रहे थे, बस किम फैमिली नहीं जा रही थी एंड जियोन फैमिली को भी डर लगा हुआ था। तो देयांग उन लोगों को भी भेज देता है। फाइनली वो सबको भेज देते हैं एंड एक डीप लेते हैं। फिर वहाँ बैठते हैं ना मिरर से विंडो से देख रहा था, ऑपोजिट साइड में बैठा था विंडो की जिसमें ना जिमिन था उस रूम में एंड उसके ना देख रहा था। एंड देन वो कॉल करते हैं चंकू को कॉल करते हैं और कहते हैं कि ना सब चले गए। तो फिर ना चंकू को ना फ़ोन ना आ जाता है 25 मिनट्स के अंदर ही वो आ जाता है। काफ़ी दूर था हॉस्पिटल। सो वो आता है एंड वो कहते हैं ना क्या। तो कहते हैं ना बैठा इधर, ये बोलते हैं उसके साथ बैठ जाते। तो कहते मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, जिमिन को खोना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बिल्कुल भी। तो फिर ना जो जंको बस उसकी तरफ देखने आते हैं। फिर कहते कि नहीं तुम्हें पता मुझे 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 प्यार हो गया उससे। ये अरेंज मैरिज थी बट
इसे अरेंज पे लगा के बहुत प्यार करता हूँ जिमिन से। ये बोलता है फिर ना बस जिमिन की तरफ देख रहा था एंड जो वो था जंगकोक को शौक हो गया ना, बस देख रहा था उसको। एक्चुअल में उसको पता था कि हाँ दोनों हस्बैंड से दोनों के बीच में लव बॉन्ड क्रिएट हो जाए, बट इतनी जल्दी हो जाएगा उसको नहीं पता था। एंड वो बस सुन रहा था, उसकी तरफ देख रहा था तेंग की तरफ। एंड तेंग इस्तेमाल करता है एंड कहते कि शायद वो भी मुझसे करता है। ये फीलिंग बोलता था मीन्स अच्छी है कि जिससे आप पर्सन मेरा फर्स्ट लव जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ वो मेरा हस्बैंड भी है एंड मुझे लव बैक भी करता है। जिमिन सच में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो मुझे ना बताए ना तभी उसकी आंखों में दिख जाता है कि वो मुझसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो जंगकोक बस उसकी तरफ देख रहा था और फिर ना जो एकदम से तेंग मुड़ता है जंगकोक की तरफ देखता है, तो जंगकोक उसको एक सॉफ्ट सी स्माइल देता है। कहते कि ना ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू तेंग। तो फिर ना जो कहते कि ना जंगकोक जिमिन को पता नहीं कब होश आएगा। मैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि जस्ट एक दिन हुआ, लेकिन एक दिन में मेरी हालत ख़राब हो गई है। शुक्र उसको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, माइनर इंजरीज है, बट उस पर भी मुझे पेन फील हो रहा है। एंड अगर कुछ ज़्यादा हो जाता तो जंगकोक मैं जी ना पाता, ये बोलते उसके आँख में टीयर्स आ जाते। तो फिर ना जंगकोक फ़ौरन से उसको हाँ कर लेते तेंग तुम ज़्यादा सोचो, इट्स ओके, सब ठीक है, आगे से तुम भी ख्याल रखना। हम दोनों इकट्ठे जाया करेंगे, कोई अलग अलग नहीं जाएगा। अगर मरना होगा तो एक साथ मरेंगे। तो जंगकोक जो गुस्सा हो जाता है तो बकवास बंद करो तेंग। तो फिर ना जो तेंग बस चैकल करता है एंड देन उसके बाद ना एक नर्स आती है, कहती है कि ना पेशेंट को होश आ गया। तो फिर ना जो जंगकोक ना तेंग की तरफ देखते तो तेंग फ़ौरन से उठ के चला जाता है एंड जो जंगकोक भी ना अंदर आने लगता है, लेकिन वो एकदम से रुक जाता है, डोर पे रुक जाता है। जो उन दोनों की तरफ देखते तो जिमिन ना देखता है जंगकोक उसकी तरफ देखता है तेंग की तरफ एंड स्माइल देता है। एंड जो तेंग ने उसका हाथ पकड़ के ना रो रहा था, उसके हैंड को किस कर रहा था। वो कहते तुमने मुझे डरा दिया था, तुम्हें पता है ना मैं ये चीज़ नहीं देख सकता। तो मैंने जिमिन बस चेकल करते हुए कहता आई एम सॉरी माई लव। एंड उसने क्लियरली अब माई लव बोल के उसको क्लियर कर दिया था कि हाँ वो भी उससे अच्छे से प्यार, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एंड ये फर्स्ट टाइम था कि उसने इस तरह बोला था तेंग को। एंड जो तेंग के टीयर्स आते हैं एंड वो दोनों ना बहुत ज़्यादा मीन्स रो भी रहे थे एंड वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे एंड येट बहुत ज़्यादा हैप्पी भी। एंड जब ये देखते तो अपना स्टेप पीछे लेते हैं एंड स्लोली डोर को क्लोज करते हैं एंड आगे बैठ जाते हैं। एंड वो कुछ सोचने लगता है एंड वो ना अगेंस्ट विंडो की तरफ दिखते हैं एंड देन अपने एक दफ़ा लास्ट गेस देते हैं उन दोनों पे। देन अपने ना पाँव को बिल्कुल अपने डायरेक्शन को मोड़ देते हैं और हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है एंड एक डीप ब्रेथ लेता है और देन अपना एक कैब बुक करता है और फिर उनको ना एक एड्रेस बताता है एंड वहाँ से चला जाता है। एंड हम देखते हैं कि ना जो जंगकोक था और अपने पेरेंट्स के घर के आगे खड़ा था, वो अपने घर वापस आ चुका था। जंगकोक एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर ना अंदर जाता है। तो फिर ना सारे स्टूडेंट्स आके जंगकोक को वो करते हैं। फिर ना वहाँ पे ना उसके अंकल जो उसके पेरेंट्स थे वो कहते हैं ओह जंगकोक बेटा फाइनली तुम आ गए। उसकी मदर जाके तो उसका हक कर लेते। तो फिर ना जो जंगकोक स्माइल करते हुए कहते हैं जी मदर। तो कहते कि ना हाँ तुमने अचानक से चले गए थे, बताया भी नहीं था। तो कहते ना जी मतलब वो बस थोड़ा सा ऐसे ही आगे से ख्याल रखोगे। तो फिर कहते हैं ख्याल रखना। तो फिर ना वो अपने फादर की तरफ देखते जंगकोक। तो फिर ना जो मिस्टर जियोन बोलते कि ना जंगकोक बेटा तुम्हें पता है जीवन का एक्सीडेंट हुआ है। तो कहते हाँ एक्सीडेंट, वो कैसे? तो कहते कि ना एक कार ने हिट कर दिया था। देन सारे वो बात बताते कहते ओह तो अब कैसे? तो कहते कि ना अब जो है आउट ऑफ डेंजर है। तो कहते ओह ओके ये तो अच्छी बात है, ये बोलता है। फिर इस तरह का बिहेव करते कि उसको कुछ भी नहीं पता। देन वो कहते कि ना अच्छा मैं मामा मैं ना फ्रेश होने जा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तो कहते हैं हाँ ठीक है जाओ बेटा। बोलते हैं अपने जो जंगकोक को अपने रूम में आ जाता है एंड जाता है, जाके फ्रेश अप होता है एंड बेड पे लेट जाता है। वो बस सीलिंग को देखने लगता है,
चुपचाप सीलिंग को देखने लगता है एंड अपनी आइज क्लोज कर लेते हैं। इधर हम देखते हैं तेंग का सीन, जो बिल्कुल जिमिन के साथ बैठे रहते सारा टाइम। नर्स आती है, उसको चेक करती है, उसको बोलती है कि ना अब जो जिमिन है वो खतरे से बाहर है एंड जो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। देन उसके बाद जैसे नाइट का टाइम होता है तो वहाँ पे ना जियोन फैमिली आ जाती है और ना वहाँ पे किम फैमिली को भी आ रही थी। तो फिर तेंग ने खुद बोल दिया था कि आपको आने की ज़रूरत है, जियोन फैमिली आ रही है तो उसके ना इन लॉज आ रहे हैं तो उनके आने की भी ज़रूरत है, वो कल आ जाए पीछे। तो इस तरह करके उन्होंने ना शिफ्ट लगा ली थी। तो वहाँ पर ना किम फैमिली जियोन फैमिली आ चुकी थी एंड वो तेयांग को ब्लेसिंग्स देते हैं क्योंकि जिन सारे मेडिसिन का ख्याल वही रख रहा था एंड वो जाना नहीं चाहता था बट ज़बरदस्ती उसको घर भेजते हैं। तो फिर जो तेयांग अपने घर आता है, तेयांग अपने घर आता है, रूम में जाता है एंड वो इतना ज़्यादा टायर्ड था, वो 2 दिन से जागा हुआ था तो वो सो जाता है एंड उसके फौरन ही आँख लग जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का कि वो जल्दी से बिल्कुल फ्रेश अप होता है एंड बिल्कुल भाग के हॉस्पिटल चल जाता है। उसको बस हॉस्पिटल जाने की जल्दी होती है, वो किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देता। वो ध्यान नहीं देता कि उसको कल से जंकुक नज़र नहीं आया, वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता एंड हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। दैन हॉस्पिटल हॉलीडे रहता है, जिमिन के साथ रहता है शाम को। फिर किम फैमिली आ जाती है, दैन वापस अगेन से घर आ जाता है एंड थर्ड डे उसको डिस्चार्ज मिल जाता है। जिमिन को डिस्चार्ज मिल जाता है क्योंकि जिमिन अच्छा फील कर रहा था बट उसको बैंडेजेस स्टिल थी, उसको पेन था, उसको इंजरीज थी, ब्रूसेस थे। बट जो एक अच्छे डॉक्टर को अपॉइंट कर लिया गया था ताकि वो उसके साथ रहे एंड जो तेंग ने भी कह दिया था कि वो साथ रहेगा। तो जियोन फैमिली अपनी के कंपनी को संभाल रही थी जो जिमिन संभालता था एंड जियोन फैमिली सॉरी पार्क फैमिली सॉरी, हाँ मैंने पीछे सारा जियोन मेरे ख्याल में बोला, ओके सॉरी। सो पार्क फैमिली सारा है ना जो जिमिन जो जिस तरह बिजनेस संभाला था तो सारा कुछ डेज के लिए वो हैंड ओवर कर देते हैं एंड सेम किम फैमिली भी एंड दोनों हस्बैंड्स ना एक दूसरे का ख्याल रखने लगते हैं। मीन्स जो जिमिन का जो हैं बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, उसको सूप बना के पिलाता है, उसके साथ बातें करता है, उसको कॉमिक्स पढ़ के सुनाता है ताकि उसको मूड अच्छा हो, उसका बोर ना फील हो एंड उसके साथ बहुत सारी बातें करता है, उसको पाँव दबाता है। तो फिर ना जो जिमिन बोलता भी है थक जाओगे तेंग ना करो, तो फिर ना कहते कि ना अरे मैं अपने हस्बैंड की टेक केयर करो, तुम बोलो कि ना करो। तो फिर ना वो दोनों बस स्माइल करते हैं। यहाँ से बिल्कुल 15 डेज का टाइम स्किप हो जाता है। अब जो जिमिन ने बिल्कुल मिरर के सामने खड़ा होता है, बिल्कुल फिट लग रहा था, वो बिल्कुल ना अपनी शर्ट को उतार के खड़ा होता है एंड अपनी बॉडी का चेक कर रहा था, कहता है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। तो फिर तेंग पीछे जाता है, फिर उसको हाँ कर लेते कहते बट ये जो ब्रूजेस है ना मेरी बॉडी पे, हाँ ये बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे हैं। तो जंकुक बिल्कुल जिमिन को मोड़ता है तेंग अपनी तरफ करता है एंड उसके ना जो थोड़े वो ब्रूजेस एंड स्कार्स थे उन पर ना किसेस करते हुए थे, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो ये बॉडी बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं इसके पीछे पागल भी हूँ। तो फिर ना जब जिमिन हंसने लगता बहुत ज़ोर से ना, तो हंसने लग जाता है तो तेंग के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। यहाँ पे 15 डेज हो चुके थे, 15 डेज में उनको बिल्कुल माइंड से निकल चुका था चंको, क्योंकि वो एक अलग ही चीज़ में लग चुके थे। तेंग बिल्कुल टेक केयर में लगे थे एंड जो जिमिन को लगा कि होगा ये कहीं होगा, उसको थोड़ा बीच शुरू में खटका लगा था कि जंकुक से मिलने नहीं आया। फिर हो सकता है कि ना जंकुक कहीं और बिजी होगा या हो सकता है या उसने कंपनी टेक ओवर कर ली, उसको काफ़ी सारी चीज़ें थी तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता इस चीज़ पे। एंड यहाँ पे तेंग था वो स्माइल करते उसको कहते कहते चलो आ जाओ, दैन ब्रेकफास्ट करते हैं, दैन दोनों मिल ब्रेकफास्ट बनाते हैं एंड देन उसके बाद हम ना वो कहते कि ना एक दिन से ना उसको याद आता है, जिमिन को याद आता है क्योंकि वो होल 15 डेज बाद जाके डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, इकट्ठे बैठे थे एंड एक दूसरे उसको रियलाइज़ होती है, रियलिटी हिट करती है। तो वो कहते कि ना ध्यान जंकुक है, वो मुझे इतने टाइम से नजर नहीं आया, वह मुझे देखने भी नहीं आया। तो फिर ना जो ध्यान खाते खाते रुक जाता है एंड 1 मिनट का पॉज लेता है, फिर ना उसकी तो शॉक होकर देखने लगता है। उसको अचानक से सडनली याद आता है कि इतने डेज से उसने भी जंकुक को कहीं नहीं देखा था कि
पता नहीं जग्गू का है। तो कहते क्या मतलब पता नहीं क्या हुआ है। तो फिर ना वो सारे बात बताते कि जग्गू पहले उसके साथ था, देन उसके बाद जब लास्ट टाइम वो उसके पास था, मीन्स जब उसको होश है तो उस टाइम पे वो उसके पास था, तभी था जग्गू। एंड उसने जग्गू को अंदर आते हुए देखा था, बट उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि जग्गू को उस दिन के बाद से उसने नहीं देखा। तो फिर वो कहते कॉल करो जग्गू को। एंड इधर हम देखते हैं जग्गू का हम सीन देखते हैं 15 डेज से उसकी क्या हालत थी। उसने सोचा था कि वो एक दिन गायब रहेगा, तो नेक्स्ट डे जब वो उठेगा तो उसका फ़ोन भरा पड़ा होगा मैसेजेस से। हाँ वो मानता है कि वो सेल्फिश और वो सोच रहा है कि नहीं उसको प्यार करता है, टेंशन उसको मिलेगी, बट दिखता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसको कोई मैसेज नहीं था। तो वो सोचा कि अभी जिमिन की तबीयत ख़राब है तो ध्यान का ध्यान उस पर नहीं है, दैट्स इट। तो उसको ये भी पता चल जाता है, अपनी पेरेंट्स से पता चल जाता है कि जो जिमिन है वो डिस्चार्ज हो चुका है, वो घर भी जा चुका है और वो अच्छा फील कर रहा है। तो एक डे गुजरा, सेकंड डे गुजरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 वीक गुजर गया। 1 वीक, सेकंड वीक भी कंप्लीट हो चुका था एंड 15 डेज कंप्लीट हो चुके थे, बट कोई मैसेज नहीं था। एंड जो जंगकुक फिर भी इस तरह का था कि लाइक उसको कैसे शायद में से ना बिल्कुल मक्खी को अपने ना दूध में से मक्खी को निकाल फेंक दे, तो उसी तरह का है। एक मैसेज, एक सिंगल कॉल तक नहीं की, कुछ भी नहीं किया। क्या ध्येय को या जिमिन को उसकी याद नहीं किया, उनको एहसास नहीं हुआ कि जंगकुक कहाँ गया, क्योंकि जंगकुक को अच्छे से आता है, वो बिल्कुल बगैर बताया था। तो उसको उन दोनों को परेशान हो जाने चाहिए थे। देन वो एक चक्कर करता है, बिल्कुल अपने बेड के सामने बैठा था, बेड पे बैठा था एंड मिरर की तरफ देख रहा था। एंड वो कहती कि ना मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ वो दोनों हस्बैंड से वो एक थर्ड व्हील को क्यों याद करेंगे। मुझे हमेशा से होम डेकर से नफरत थी और मैं खुद बन गया। ये बोलते अपना फ़ोन उठाता है और बिल्कुल ना 14th डे की नाइट थी जब वो अपना फ़ोन बिल्कुल ना मिरर में फेंक के ना मारता है, जिससे ना उसका फ़ोन बिल्कुल टूट जाता है एंड वो उसकी आई से टेयर्स निकलने लगता है। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसने पूरे रूम को मेस्टअप कर रखा था एंड उसके पेरेंट्स भी यहाँ पे नहीं थे। एंड अब हम देखते हैं जो जंगकुक ना बस सो जाता है, उसी कंडीशन में सो जाता है। एंड सर्वेंट्स आते हैं नेक्स्ट डे उसका रूम क्लीन करने, एंड जंगकुक सोया होता है। एंड आफ्टरनून में जाके उसकी आईज ओपन होती है, वो बस सीलिंग को देखता रहता है। तो उसके पास उसके फादर आते हैं, कहते क्या हुआ जंगकुक बेटा, तो वैसे क्यों बिहेव कर रहे हो। कहते कुछ नहीं फादर। तो कहते कि ना चलो आज हम बाहर चलते हैं। तो कहते नहीं फादर मेरा दिल नहीं है। तो कहते चलो जी ठीक है फादर, ये बोलते हो। फिर देन वो ना वहाँ से चले जाते हैं एंड यहाँ पे 15 डेज कंप्लीट हो चुके थे। एंड अब हम देखते हैं इवनिंग का सीन, यहाँ पे ना वो होल फैमिली बाहर निकलती है डिनर करने के लिए। एंड डिनर करने के लिए वो रेस्टोरेंट में जाते हैं। एंड इधर अब 15 डे था ना जहाँ पे ना जीवन को पता चल रहा था कि जो जंगकुक नहीं, एंड देन वो सारी रियलिटी दोनों को रियलाइज़ हुई थी। तो वो दोनों बहुत सारी कॉल्स कर रहे थे, जंगकुक को कॉल कर रहे थे, उनको नहीं पता था कि जंगकुक कहाँ गया है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे एंड जंगकुक का फ़ोन वो तोड़ चुका था। तो दैट्स वाई जंगकुक को भी नहीं पता था कि वो कॉल्स कर रहे हैं या उसको लिए परेशान हो रहे हैं, उसके लिए टेंस्ड हो रहे हैं, क्योंकि जितने 14 डेज तक वो वेट करता था बट इस तरह का कोई साइन नहीं था। तो इन दी एंड उसने गुस्से में आके अपना फ़ोन तोड़ दिया था। एंड राइट हुए हम देखते कि ना रेस्टोरेंट का सीन जहाँ पे वो बैठा लोग बात कर रहे थे, आराम से बात कर रहे थे। एंड जग्गू का मूड थोड़ा लाइट हो गया था अपने पेरेंट्स के साथ, एंड कुछ वो दिखावा भी कर रहा था एंड कुछ वो एक्चुअल में भी हो गया था। देन वहाँ पे लाया जाता है फूड एंड जंगकुक वैसे जैसे उसको देखते तो एकदम से ना उसको ऐसे वॉमिटिंग सा फील होता है। उसको उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा गंदी लगती है कि वो एकदम से बिल्कुल उसकी ना माइंड पे चढ़ जाती है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल ना एक साइड पे जाकर ना वॉमिटिंग करने लगते, तो उसके पेरेंट्स थोड़ा डर जाते कि उनके बेटे को क्या हुआ है। ऐसे बात नहीं है कि उनको पता नहीं था कि जंगकुक की तबीयत खराब है, वो देख रहे थे जंगकुक आजकल बहुत ज़्यादा ऑड बिहेव कर रहा है। तो दैट्स वाई वो अपने बेटे को चेयर अप करना चाहते थे, दैट्स वाई उसको लाए थे। लेकिन यहाँ पे उसकी तबीयत खराब हो गई तो वो डर जाते हैं कि जंगकुक बेटा। तो कहता है आपको पता नहीं पता उसकी स्मेल इतनी गंदी लग रही है मुझे। तो कहता है तुम्हारे लिए कुछ लाइट सा मंगवा दे तो ठीक है। तो कहते हैं जी। सूप मंगवाओ। कहते हैं नहीं उसकी भी स्मेल होती है कुछ लाइट सा। तो कहते हैं
अच्छा ठीक है। तो उसके बाद ना थोड़े बिल्कुल जैसे बहुत ज़्यादा लाइट मसाला वाली चीज़ें मंगवाते हैं एंड जंक उनमें से भी थोड़ा सा खाता है एंड बाकी ना वो सारा जूस पीता है एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं खाता। तो उसके पेरेंट्स उसके लिए परेशान हो जाते हैं कि जंक कुछ खा के नहीं रहा। देन उसको ना रास्ते में से कुछ चीज़ें लेके देते हैं ताकि वो खा ले। देन स्नैक्स लेके देते हैं, वो भी नहीं खाता जंक एंड घर आ जाते हैं एंड चक्कू की तबीयत ख़राब लग रही थी, उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। उसके पेरेंट्स उसको रूम में छोड़ गए थे, जूता को तो वो सो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे से जब है ना उसको मॉर्निंग सिकनेस स्टार्ट हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा था। तो फिर ना उसके पेरेंट्स घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि ना जंको बेटा क्या हुआ तुम्हें। तो फिर जंको कहते मैं ठीक होगा था। तो कहते कि ना तुम ठीक नहीं लग रहे हो, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी बेटा। तो कहते फादर मैं ठीक हो। तो कहते कि ना कोई नहीं ठीक, चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। कहता है फादर शाम तक ठीक हो जाएगा। तो कहता है नहीं होगी, चलो मेरे साथ, मुझे डर लग रहा है तुम्हारे लिए। तो कहता है आज ठीक है, शाम तक अगर ठीक ना हो तो मैं कल आपके साथ चलूँगा, ठीक है। तो कहता है ठीक है। देन वो चीज़ बढ़ती जाती है पूरा डे, टाइम टाइम टू टाइम जब को वॉमिट करता रहता है, उसको चक्कर आते रहते हैं एंड इन दी एंड शाम के टाइम वो बेहोश हो जाता है एंड उसके पेरेंट्स फ़ौरन बिल्कुल हॉस्पिटल की तरफ रश करते हैं एंड फ़ौरन से ना उसका जब चेकअप करवाया जाता है तो वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने बेटे के पार्टनर को बुला लीजिए बिकॉज आपका बेटा प्रेग्नेंट है। तो फिर जो मिस्टर जॉन उसकी तरफ घूर के देखते कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मेरा बेटा एक बॉय है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। तो कहते हैं ना हाँ ये पॉइंट भी है कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं, वो एक बॉय है। बट कुछ ऐसे मेल्स होते हैं जो कंसीव करते हैं। तो कहते कि ना आपका दिमाग ख़राब हो गया डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेटा नॉर्मल है, उसका कोई पार्टनर नहीं है। तो कहते व्हाट, वेट, पार्टनर नहीं है तो वो प्रेग्नेंट कैसे। तो कहते डॉक्टर आपको कुछ कोई गलत फहमी हुई है, रहने दें, हम किसी और डॉक्टर से चेक करा लेंगे। तो डॉक्टर कहते कि ना आप जिस मर्जी डॉक्टर के पास चल जाएँ, रिपोर्ट सेम होंगे। तो फिर ना जो मिस्टर जीवन बोलते तो गुस्सा हो रहे थे, कहते हैं डॉक्टर मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता बट अच्छा होगा आप मेरे बेटे के बारे में इस तरह के अनापशाह वर्ड ना ही पड़े तो अच्छा होगा। तो फिर ना जो डॉक्टर चुप हो जाते कि अगर उसकी खुद की फैमिली ये नहीं चाहती एंड वो अपनी तसल्ली के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं तो अब वो डॉक्टर क्या ही कर सकते। कहते हैं ठीक है, देन आप किसी और डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेके चेक करा सकते हैं। तो कहते हैं ठीक है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे जैसे जहाँ ना मॉर्निंग का टाइम था, उसको दूसरे डॉक्टर के पास लेके गया था क्योंकि होल नाइट वो बेहोश रहा था हॉस्पिटल में, उसको होश नहीं आया था। एंड देन उसको ना जब को लेके जाया जाता है दूसरे हॉस्पिटल में तो वहाँ भी सेम रिपोर्ट्स थी। तीसरे चौथे पाँचवें वो सेवन हॉस्पिटल जाते हैं। जंगों को पता नहीं था कि फादर उसके कर क्या रहे हैं, उसको डिफरेंट हॉस्पिटल्स में क्यों लेके जा रहे हैं, उसको बिल्कुल नहीं समझ आए थे। एंड देन जब सेवन्थ उसके आते तो कहता फादर क्या हो गया, कौन से ऐसे टेस्ट करवाने जिससे हम मुझे 7 हॉस्पिटल लेके जा चुके हैं। तो उसके फादर की तरफ से उसके फेस पे स्लैप कर देते हैं। जिस टाइम वो घर आ चुके थे तो क्योंकि वो एट्थ हॉस्पिटल जाने की बातें कर रहे थे, दैट टाइम वो ने वो बोला था। तो उसके फादर उसके फेस पे टाइट स्लैप कर देते हैं। चाकू फुली शॉक किया, फर्स्ट टाइम था कि उसके फादर ने उस पर हाथ उठाया और वो शॉक हो गया अपने फादर की तरफ देख रहे थे। कहते हैं किसका है ये बच्चा। तो कहते बच्चा कौन बच्चा। तो कहते जिस जो तुम्हारे पेट में है, किसका बच्चा है ये, किसके साथ तुमने ग्रुप खुला है, तो तुम्हारा तो पार्टनर नहीं है ना, या तुम सियोल से ही करा के आए हो। हाँ तो कहते क्या मतलब फादर। तो फिर वो 7 रिपोर्ट्स थी, 7 डिफरेंट हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स थी, तो सारे बिल्कुल जंको के फेस पे देख के मारते हो। कहता है देखो इन सबको, सब में यही है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो उन्होंने जंको इतना ज़्यादा शौक है कि तुम मैं तो भाई मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ। तो कहता है एग्जैक्टली मुझे लगा नहीं था कि मेरा बेटा इतना डिस्कस्टिंग हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो वो अपने फादर की तरफ देखते टेरी ऐसे कि उसको अपने फादर से उम्मीद नहीं थी कि उसके फादर इस तरह बोलेंगे। तो मिसेस जॉन भी चुप करके बैठी थी। तो कैसे हो सकता मैं बॉय हूँ प्रेग्नेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं ना चलो
मेरी बात सुनो, अभी नाइट का टाइम है, सो मेरी बात सुनो, कल सुबह तो मेरे साथ चल रहा एंड हम अबॉर्शन करवाएंगे, ठीक है? मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरा बेटा प्रेगनेंट है, लोग क्या बातें बनाएंगे, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी पूरे समाज में। तो कहते फादर वो तो कहते दफा हो जाए अपने रूम में। तो फिर जकूर ना फ़ौरन से अपने रूम में आ जाता है एंड वो रोने लगा था। वो शौक था उसको, बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वो शौक था। एंड यहाँ पे हमको 3 डेज हो चुके थे एंड जो जवन थोड़ा परेशान था और तो फिर तेंग उसको कंसोल करते थे। तेंग कहते कि ना मैं उसको ढूंढ लूँगा, डोंट वरी, तो बड़ी टेंशन ना लो। एंड तेंग को समझ नहीं आया तो उसको कहाँ ढूंढे। एंड देन वो ना सियोल में चेक करता है, वो मीन्स वहाँ पे उसके कुछ थे कॉन्टैक्ट्स थे, तो उनसे पता करवाता है कि जाको वहाँ है। तो पता चलता है कि जाको सियोल तो आया नहीं है। तो फिर वो सोचते कि ना देन वो कहाँ गया होगा, अपने पेरेंट्स के पास। देन वो सोचते नहीं, वो अपने पेरेंट्स के पास कहाँ से गया होगा। वो काफ़ी जगहों पे ढूंढता है, उसको नहीं मिलता। एंड वो ना बस जिमिन को ये बताते कि हाँ वो अभी ढूंढना शुरू कर देगा, अभी उसने ढूंढा नहीं है, जिमिन चाकू से ठीक होगा। जिमिन को दिलाया था क्योंकि जिमिन को थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। देन उसके बाद जो थी को भी परेशानी होने लग गई थी एंड वो उसको कॉल कर रहा था बट उसका फ़ोन स्विच होता है। एंड वो चाहता था कि अगर फ़ोन रहेगा जिमिन के पास तो वो भी कॉल्स करेगा एंड फ़ोन कंटिन्यूसली स्विच ऑफ रहेगा। तो हो सकता है कि ना जो जिमिन परेशान हो तो उससे ना उसका फ़ोन ले लेता है एंड उसको बताता है, उसको बस अपनी बातों में उलझाए रखता है। इस तरह उनके भी 3 डेज स्पेंड हो गए थे एंड ત્યાં को परेशानी होने लगी थी कि जको गया तो गया कहाँ एंड किसी को नहीं पता था। एंड हम देखते हैं कि जको का सीन चुप गुस्सा था, रो रहा था होल नाइट, बिल्कुल अपने मेकअप करके रोता रहता है। एंड मिड नाइट के टाइम वो बस खड़ा होता है, यहाँ अपने रूम की तरफ दिखता है। एंड यहाँ से सीन कट होता है, मीन्स ये एपिसोड एंड होता है। होप आपको अच्छी लगी, टाटा बाय बाय।